Subscribe now and press the bell icon. मोदी की एक चाल से चीन का दांव फेल हो गया। अल्जीरिया वाली चाल में चीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। फ्रांस की मदद कर भारत विश्व में और मजबूत हो गया। फ्रांस और भारत के रिश्ते काफी घनिष्ठ हैं। दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े नजर आते हैं और जब से पीएम मोदी ने भारत की सत्ता को जीता है, उसके बाद से तो ये रिश्ते और ज्यादा करीबी हो गए हैं और ज्यादा घनिष्ठ हो गए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तो जैसे आंख मूंद कर पीएम मोदी के कामकाज और उनके नेतृत्व में विश्वास करते हैं। वहीं भारत भी फ्रांस से दोस्ती के लिए, उससे अपनी निष्ठा निभाने के लिए चीन तक को गरियाने से परहेज नहीं करेगा। ये ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने साबित कर दिया, जब फ्रांस के कहने पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और चीन के अल्जीरिया वाले सपने को साकार नहीं होने दिया। चीन की उम्मीदों पर भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। कैसे, हम आपको बताते हैं। फ्रांस की दोस्ती के लिए भारत ने चीन की चाल को फेल कर दिया। एशिया की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाली वेबसाइट द क्राडाल की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के अनुरोध पर भारत ने उत्तरी अफ्रीका देश अल्जीरिया के खिलाफ अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया। ऐसे में अल्जीरिया संगठन में शामिल नहीं हो सका। यही सपना तो चीन देख रहा था, अल्जीरिया को ब्रिक्स संगठन में शामिल करने का सपना। अल्जीरिया भी इस सपने के पूरा होने के इंतजार में उतावला था, लेकिन भारत ने एक चाल चली और चीन और अल्जीरिया के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। टूट गया अल्जीरिया का सपना। अल्जीरिया काफी दिनों से ब्रिक्स में शामिल होने का इंतजार कर रहा था। सूत्रों के हवाले से पता चला कि फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले अपने भारतीय समकक्षों से संपर्क किया था। फ्रांस ने भारत से अल्जीरिया के संगठन में प्रवेश को रोकने की रिक्वेस्ट की थी। उसका मकसद इस कदम के जरिए साहेल क्षेत्र में अल्जीरिया के प्रभाव को रोकना था। फ्रांस नहीं चाहता था कि ब्रिक्स में शामिल होकर अल्जीरिया चीन को अपने क्षेत्र में मजबूत करे, क्योंकि पिछले दिनों चीन और अल्जीरिया के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं और फिर इसे भारत के जरिए फ्रांस का अल्जीरिया से लिया हुआ बदला भी करार दिया जा रहा है। फ्रांस ने अल्जीरिया से कैसे लिया बदला? नाइजर में तख्तापलट के बाद फ्रांस और अल्जीरिया के बीच तनाव बढ़ गया था। नाइजर में हुआ तख्तापलट साहेल क्षेत्र में पश्चिमी विरोधी आंदोलन का ताजा उदाहरण है। तब से अल्जीरिया ने नाइजर में इकोवास के सैन्य अभियान का विरोध किया। साथ ही देश ने संकट के शांतिपूर्ण समाधान में बातचीत की भूमिका पर भी जोर दिया। इसके अलावा उसने फ्रांस के सैन्य विमानों को अल्जीरिया हवाई क्षेत्र में उड़ने की अनुमति नहीं दी है। माना जा रहा है कि फ्रांस ने अल्जीरिया से इसका बदला लिया है। वहीं भारत का इसमें क्या फायदा हुआ, इसे भी समझ लेते हैं। क्राडाल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अनुरोध को कूटनीतिक तौर पर लिया है और उसमें एक मौका देखा है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को पश्चिमी मदद की पेशकश की गई थी ताकि फ्रांस के पूर्व उपनिवेशों के तौर पर छोड़ी गई इन जगहों में भारत अपने प्रभाव को बढ़ा सके। और भारत और फ्रांस के रिश्ते तो दशकों से अच्छे हैं। आपको याद हो, साल 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस एक अकेला ऐसा देश था जिसने भारत का समर्थन किया था। इसके बाद जब साल 2019 में कश्मीर को मिला विशेष दर्जा, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म किया, तब भी संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस ने भारत के इस कदम का समर्थन किया था। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच कई ऐसे अहम समझौते हुए हैं जिनके बल पर कहा जा सकता है कि ये दोनों देश पक्के दोस्त हैं। वहीं चीन के अल्जीरिया से रिश्ते भी समझ लेते हैं। अल्जीरिया से चीन के रिश्ते, अभी पिछले महीने ही 18 जुलाई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेबोने के साथ हुई थी। द डिप्लोमैट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अल्जीरिया की आजादी से पहले और बाद में एफएलएन का समर्थन किया। इसके अलावा अल्जीरिया की अनंतिम सरकार को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था। और प्यार अल्जीरिया के लिए चीन का कैसा और कितना है, इससे आप समझ ही गए होंगे। लेकिन फ्रांस का साथ देकर भारत ने इसके सपने को चकनाचूर कर दिया। वैसे भारत ने फ्रांस के कहने पर जिस तरह से अल्जीरिया के खिलाफ ब्रिक्स की बैठक में वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।